राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो उपाय, उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ आपको मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगी तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद गुरु मंत्र, जो कि आपको लाभ देगा, आपके पर्सनल क्वेश्चंस जो कि आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कमेंट करना ज़रूरी है, वो आप सबको मालूम है। क्वेश्चंस भेजने हो तो आप भेज दीजिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आप ही के प्रश्न का जो है ले लूँ उत्तर, मतलब दे दूँ उत्तर, ठीक है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शैटर होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत, यानी कि कुछ दूरियां बनती हुई किसी से, और आप आगे बढ़ते हुए। लेकिन ये आगे बढ़ना भी दिमाग को कहीं सुकून नहीं दे रहा। दिमाग जो है उधेड़ बुन में, उलझन में, कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ मंडे वाले दिन थोड़ा ध्यान रखना है हर चीज़ के लिए। आप कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एकदम से कुछ ना कुछ शौक लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है आप चाह रहे हो कि मैं सब चीज़ें त्याग करके कहीं आगे की तरफ बढ़ जाऊं। तो यहाँ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए मन अंदर से दुखी, परेशान, किसी न किसी कारण आप इमोशंस में फंसे और दबे हुए, यहाँ वाहन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी नज़र आती है। तो यहाँ आप परेशान दिखते हैं। शाम तक सॉर्टेड हो जाएंगी चीज़ें, सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई शाम को दिखाई देती हैं, ठीक है। तो धन की कोई कमी नहीं होगी, थोड़ा बढ़िया रहेगा उस दिन आपके लिए। हाफ डे जो है ट्यूसडे का, जो आधा दिन है, वो बढ़िया रहता हुआ। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप यात्रा पे जाते हुए, लेकिन आपका मन नहीं करेगा। जाना तो है, एक मौका मिल भी रहा है आपको कहीं जाने का, लेकिन आप उसको अवॉइड कर दोगे, किसी ना किसी कारण से वो चीज़ हट जाएगी। देखो, शाम के समय में यात्रा करना ठीक नहीं रहता। शाम के समय में लंबी यात्रा पे ना निकले, क्योंकि मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हो, कहीं जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हुए दिखाई देते हो। अगर आप जाने का कहीं प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो मॉर्निंग में, तो इवनिंग में छोटा टूर ही बनाना कि मेरे को सिर्फ यहाँ तक जाना है या मेरे को वहां तक जाना है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए इस तरह का प्रभाव कि परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ चीज़ें आपके लिए धीमी चलेंगी, धीमी गति पकड़ लेंगी, लेकिन सारे काम पूर्ण होते हुए, ठीक है। शाम को आपकी गति धीमी हो जाएगी, लेकिन मॉर्निंग में आप अपने काम जो है थर्सडे वाले दिन कंप्लीट कर लेंगे। तो इधर क्या, जब आपको सारा लाभ मिल रहा है, परिवार भी आपका साथ दे रहा है, फैमिली के साथ आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है, तो क्या दिक्कत है, क्या आपको परेशानी है उस चीज़ के अंदर, मुझे समझ में नहीं आई। तो नॉर्मल रहो, ठीक है। शाम को अगर आपके काम जो है धीमी गति पकड़ते हैं या उतनी तेजी से काम नहीं होते, तो क्या दिक्कत है। एक ही दिन में कितनी लॉटरी लगेगी, सुबह सुबह काम हो गया ना। गुरु को नमन करना जरूर चाहिए अपने, या हनुमान जी को प्रणाम करो, या अपने कोई भी गुरु हैं उनको जो है आप नमस्कार करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि पुरानी बातों के कारण आप कहीं ना कहीं परेशान होगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, मेरे लिए आगे जाना सही है या दूसरा रास्ता पकड़ना, बैक करना सही है, यानी कि मैं पास्ट की तरफ ज़्यादा रहूं या मैं अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचूं, मैं क्या करूं। देखो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप अपनी स्टोरीज किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो नोबडी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पानी से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। देखो, पानी पे फिसल भी सकते हैं, दिक्कत भी हो सकती है, कुछ पानी से रिलेटेड घर में समस्या आ सकती है, लीकेज हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि पुरानी बातों को जाने दो, उनको ले लेके अपने माइंड को जबरदस्ती का घसीटते रहना, उन बातों को सोच सोच के इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो वो आपको जीने कहाँ देंगी। तो वो आप तो उसी चीज में अटके हुए हो, स्टक हो। तो जो आदमी एक जगह ब्लॉक हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो वो तो आगे ही नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ना है तो आपको अपने दिमाग को फ्री करना पड़ेगा फालतू की चीजों से, फालतू की थॉट्स से, ठीक है। विकेट करो उस चीज को। देखो, अब आपके हाथ में फोन है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, फोन है, ठीक है, उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी तो आप ना वीडियो और कुछ डाल सकते हो, ना पिक्चर डाल सकते हो। वो बार बार मैसेज देता है कि क्लियर करो, सारा क्लियर करो, मैसेज आता रहेगा आपको।
तो उसी तरह से ये मैसेज समझो कि वो आपको क्लियर करने को कह रहा है, अपने पुराने ब्लॉकेजेस क्लियर करो, अपनी जान छुड़ाओ और तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात मानोगे, क्योंकि अगले दिन भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप जहाँ जा रहे हो वो यात्रा भी आपको, आप जाओगे और वहां पे सपोज करो कि आप किसी से अपॉइंटमेंट है, आप मिलने जा रहे हो, ठीक है, आप वहां मिलने जा रहे हो और वहां पे वो बंदा मिले ही नहीं, वो जी अब वो अभी अभी निकले हैं, वो अभी ऐसा हुआ है, और वहां से आप खाली हाथ आ जाओ, तो अंदर से अकेलापन जो है सताने लगेगा आपको कि भाई मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो वो नहीं बन रहा, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो वो भी नहीं बन रहा। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ पे आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हो ना, वो आपके लिए जो है जरूरी है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेले महसूस ही नहीं करोगे अपने आप को, तो आगे अपना रास्ता देखोगे ही कैसे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि असल में हम सब अकेले हैं अंदर से। ठीक है, कोई रौनकी 2 मिनट 4 मिनट के लिए हमारा एंटरटेनमेंट कर सकता है, कोई 4 मिनट हमसे बात कर लेगा, 5 मिनट कर लेगा। एक्चुअली डील तो हमें खुद अपने आप से ही करना होता है, हम तो अपने आप से ही दुखी हैं, अपने आप से ही परेशान है, अपनी ही उलझने हमारी सुलझती नहीं, हम किसी और को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अपनी उलझने सुलझती हुई दिखाई नहीं देती, तो बैठो और सोच विचार करके आगे की सोचो। ठीक है, अब उसके बाद किसी काम को भी शुरू मत कर देना इस दिन। अगर आप सोचो कोई नया बिजनेस या कोई नया काम मैं कुछ शुरू करूं, तो वो भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें भी कोई रिजल्ट मिलेगा, आप जा करके वापस लौटते हुए आ जाओगे। ठीक है, अभी संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास शाम तक किसी चीज का वो कमी नहीं है। ठीक है, अपनी टेंशन किसी और के सर पे डाल रहे हो, वहां से धन भी प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद आपकी सोच भी वही ले रहे हैं, यानी कि आपने कहा जी ये उठाओ मेरा सर और तुम अपने सर पे रख लो, मेरी टेंशन आज से तुम्हारी है। तो ऐसा तो हम प्रभु को ही कह सकते हैं, लेकिन कोई है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई और हो सकता है जिसके ऊपर आपने ओवर बर्डन डाल रखा है। तो वो आपके काम जो है सवारती हुई, आपको धन लक्ष्मी प्रदान करती हुई मम्मी भी हो सकती है। ठीक है, और कोई लेडी भी हो सकती है जो आपको कुछ प्राप्ति दे रही है, और धन की प्राप्ति, और तभी आपके कार्य जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। इधर है कि देखो आपको ऐसा महसूस, आप ने शुरुआत तो इस हफ्ते की ऐसे ही की थी, ये सोच के हाँ मैं भी कुछ हूँ, आज मैं जान पाऊंगा, आज मैं जान पाऊंगी, मुझे मालूम पड़ेगा मुझे आखिर करना ही क्या है, मुझे किस तरह से चीज़ों को जो है सोचना है, किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, आपकी कमर में दिक्कत, आपकी स्पाइन में दिक्कत, और आपको कंधों में, शोल्डर्स में जो है दिक्कत आती हुई, मतलब मैं ये कहती हूँ कि बैक के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, और आपने वो जिन चीज़ों को देखा नहीं था, सोचा नहीं था, उन चीज़ों को फेस करना आपको पड़ेगा। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, गुरु क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें तो आ रही हैं डेफिनेटली आपके लिए, तो आपको करना क्या, भाई अपने भय से खुद लड़ना है। यानी कि जो आपके डर हैं उनको खुद, उनको पार करो ना। ये इससे बात करने में डर है तो जाके बात करने से बात बनेगी ना। अगर ये करने से डर है तो वो करके गुजर जाने से वहां से, उसके बाद वो इजी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद एक डिटर्मिन्ड रहो अपने काम के ऊपर कि जो कर रहे हैं, ठीक है, हिंडरेंसेस हर काम में आती हैं, रुकावटें आती हैं। ईश्वर भी तो हमारी टेस्टिंग लगाता है ना कि भैया आप ये काम करने के लिए तो बड़ी खुशी से चल रहे हो, क्या इतने स्ट्रगल्स झेल पाओगे, तो वो झेलनी ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ झेल करके आगे बढ़ना है, और उसके बाद अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैंने ये कार्य खुद किया, खुद अपने आप किया। ठीक है, तो बेसिक क्या करना है, आत्ममंथन, अपने डर से आपने खुद लड़ना है, डर के आगे जीत है, और अपने काम में जो है डटे रहो, लगे रहो, और करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से जानो। फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।